जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज ग्राम थंदरा जो कि करेरा विधानसभा में आता है, वहां पर पहुंच रही है भीम आर्मी टीम करेरा विधानसभा की। वहां पर भीम आर्मी कार्यकारिणी का गठन एवं समीक्षा बैठक की जा रही है, जो कि हम रास्ते में निकलते हुए गाड़ी से जाते हुए सीधा थंदरा चौकी से निकलते हुए वहां पर पहुंचे और वहां पर जिला अध्यक्ष जी ने चर्चाएं की कि हमारे लिए जिला पंचायत के सदस्य एवं ग्राम एवं सरपंच सदस्य कैसे निकालने हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष एवं बड़े भैया महेंद्र बौद्ध जी और सामने बैठे रविंद्र नरिवल जी जो भीम आर्मी विधानसभा करेरा प्रवक्ता हैं और सभी वहां पर पधारे एवं करेरा के अंतर्गत भीम आर्मी टीम बमारी पधारी और साथ ही में सभी साथी वहां पर मौजूद रहे, जिसमें सभी भाइयों के लिए पद ग्रहण कराते हुए भैया जी और साथ में महिलाओं के लिए भी समझाइश दी कि अंधभक्ति से बचें एवं अपने बच्चों के लिए बचाएं और सभी से समझाइश करने के साथ साथ हमारी आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की अपील की और माननीय सम्माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का हाथ मजबूत करें। ग्रामीण अध्यक्ष राजेश असैया जी, ग्रामीण उपाध्यक्ष राजेश जाटव जी, ग्रामीण कोषाध्यक्ष दीपक बौद्ध जी, ग्रामीण सचिव अमन असैया जी, ग्रामीण मीडिया प्रभारी आकाश बौद्ध जी, ग्रामीण प्रवक्ता वीरेंद्र प्रताप बौद्ध जी, ग्रामीण सलाहकार ब्रजेश बौद्ध जी, यह सभी पदाधिकारी हैं जो कि वहां पर नियुक्त किए गए हैं। हम इन सभी भाइयों को तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय एवं हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं करते हैं। साथ ही आप बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, आप पर पूर्ण विश्वास है हमारे लिए। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। सर्वप्रथम मैं इस ग्राम की पावन धरती को नमन करता हूँ। उसके बाद करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। शिक्षा के जनक महात्मा फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आरक्षण के जनक साहू महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। करोड़ों दलितों की मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस देश के अंदर राजनीति के अलग जगाने वाले समस्त SC ST OBC 85% बहुजन समाज को राजनीति की ताकत दिखाने वाले हमारे सभी के आदर्श मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मान्यवर साहब कांसीराम साहब के जाने के बाद इस देश की राजनीति पर अपना हक जमाने के लिए और अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए एक क्रांतिकारी नेता का उदय हुआ। ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे आदर्श सभी क्रांतिकारी साथियों के राजनीतिक गुरु आदरणीय बड़े भाई भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय रत्न जी को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए, मध्य प्रदेश की आन बान शान भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सुनील बैरसिया जी को मैं इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए, इस प्रांगण में बैठी मेरी समस्त माता बहनें, नौजवान साथी, सभी क्रांतिकारी युवा, पितातुल्य बुजुर्ग, सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और छोटे भाई वीरेंद्र बौद्ध का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस गांव में आप लोगों के बीच में आने का और दो अपनी बात रखने का हमें मौका दिया। ऐसे में अपने भाई का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे इसी तरीके से आप मिशन के लिए अपना समय निकालते रहें और हम लोगों को अपना समय देते रहें। काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने आपको इस मिशन के बारे में बताया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप आगे बढ़ें और समाज को मार्गदर्शन दें। मैं अपनी बात में मैंने सब कुछ युवाओं को बता दिया, जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने सभी को विस्तार से बैठ के मैंने सबको समझा दिया। और अगर आप युवा सिर्फ अगर मेरी बात से सहमत हो या समझे हो तो वो आज ऊंचा करके मुझे बताएं कि हम आपकी बातों को समझे हैं, आपने जितनी मेहनत की उससे हमें कुछ परिवर्तन आया। तो आपके लिए मैंने काफ़ी हद तक बताया, लेकिन मेरी माता बहनों ने कुछ सुन नहीं पाया, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा।
थोड़ा माता बहनों ने फरीमरी का काम जरा बंद कर दे और इसको ध्यान से सुने। हमारे विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र बौद्ध जी ने बताया, और थोड़ा पट्टी पे आगे आ जाओ, सिर्फ आपके लिए बात होगी, युवाओं को मैंने समझा दिया है। यहाँ आगे आ जाओ पट्टी पे। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कि अगर हमारे अंदर पाखंडवाद का अगर ज्यादा कहर है तो वो हमारी माता बहनों की देन है। ये सत्य बात है। इस बात को मैं महेंद्र भाई की बात का मैं 100% समर्थन करता हूँ। ये सत्य है। अगर पाखंडवाद की लहर हमारे ऊपर है तो वो माता बहनों की वजह से ही है। अगर अपने बच्चे को माता बहनें अगर बचपन से अच्छे संस्कार दें तो शायद वो पाखंडवाद में कभी नहीं घुसेंगे। और ये हकीकत है हमारे समाज की। हमारी बहुजन समाज विशेषकर आर्थिक स्थितियों से जूझ रही है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, यानी गरीब है हमारी समाज। तो पुरुषों को विशेषकर मजदूरी के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए, बाहर काम करने के लिए जाना अनिवार्य है और उनकी मजबूरी भी है। वो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी मजदूरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको घर चलाने के लिए उनके पास एक ही मात्र साधन है, वो है उनकी किसानी और मजदूरी। इसके बाद में घर के मालिक को घर से जाने के बाद में पूरी जिम्मेदारी घर परिवार की माता बहनों की ही होती है। फिर वो जिस प्रकार से अपने घर को चलाए और जैसे बच्चों को संस्कार दें वैसे बच्चे ग्रहण। माननीय हमारे सीपी जिले की आन बान शान भीमार्मी सीपी जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई रामेश्वर आजाद सोलंकी जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी विधानसभा कमेटी को मेरा जय भीम। साथियों, आज थंदरा की धरती पर हमारा जो कार्यक्रम हुआ है, हमारा इसका मकसद है बहुजन समाज को संगठित करना, बहुजन समाज को आगे बढ़ाना। साथियों, आज हम देख रहे हैं अपने भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बहुजन समाज के ऊपर अन्य अत्याचार ना हो रहा हो, जहां हमारी बहन बेटियों के साथ गलत ना हो रहा हो। और ये भी हम देख रहे हैं कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, सिर्फ भारत के अंदर एक ही संगठन है, वो भीम आर्मी। जहाँ भी बहुजन समाज के ऊपर अन्य अत्याचार होता है तो हमें भारत के अंदर सिर्फ एक ही संगठन नजर आता है, वो भीम आर्मी। साथियों, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के ऊपर दिन ब दिन अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और अन्य अत्याचार बढ़ने का कारण है हम लोग संगठित नहीं है। हम लोग जो हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं वो उन मनवादी पार्टियों के गुलाम हैं, जिन नेताओं पर भरोसा करते हैं, जिनको हम वोट देते हैं। बाबा साहब ने जो हमको वोट की ताकत दी है, उस वोट का हम गलत इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को चुनकर संसद और विधानसभा में भेज देते हैं जो लोग आज तक हमारी बहुजन समाज की आवाज तक नहीं उठाते। हम अपनी विधानसभा से ही ले लें तो जिनको हमने वोट दिया है अब की बार, और इससे पहले भी हमने जो पूर्व विधायक रहे, आज तक उन्होंने बहुजन समाज की किसी भी प्रकार से आवाज नहीं उठाई। और करेरा विधानसभा में जहाँ कहीं भी बहुजन समाज के ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है तो हमारे विधायक, चाहे पूर्व विधायक हों या वर्तमान विधायक हों या हमारे समाज के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने आज तक बहुजन समाज की आवाज नहीं उठाई है। तो साथियों, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने से क्या फायदा? हम अपना वोट उनके लिए किस लिए देते हैं कि हमारे समाज के ऊपर कोई अन्य अत्याचार और जो हमारी समाज की समस्याएं हैं उनके लिए हमको वोट देते हैं कि उनको चुनने के बाद ये हमारी समाज का भला करेंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उनका चेहरा तक देखने को हमको नसीब नहीं होता है। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की आदत बन गई है। तो हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को अब नकारना है। अब में भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन का कार्यकारिणी का विस्तार होने के लिए जा रहा है। चूंकि आप लोग इससे रूबरू होंगे कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन का विस्तार करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम जिस संगठन में जुड़ रहे हैं उस संगठन की जानकारी हमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी एक
संगठन है जो कि अन्य अत्याचारों पे जहां अन्य अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिन रात में 24 घंटे तत्पर रहती है। और साथियों, हमको एकता में रहना है, संगठित रहना है। चूंकि एक बात कहूंगा, याद आ गई, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज भी हमारी समाज एक मुर्गों की तरह है। जैसे कि ये पेड़ रहा, एक पेड़ पर ऊपर बाज जानते हो, बाज का घोंसला था। चूंकि नीचे मुर्गों का समाज था, कोई गलती से बाज का एक बच्चा अंडा फूटते समय बच्चा निकलता तो वो बच्चा नीचे जमीन में गिर जाता है। चूंकि वो तो बाज का बच्चा था। और नीचे रहता है हमारे मुर्गों का समाज, जो कि आज हमारे समाज में कई प्रकार के दलाल हैं। वो नीचे उठता है तो बाज तो हमेशा वो बड़ा होता है, मुर्गों में बड़ा पला होता है, लेकिन है तो वो बाज, तो उसको हमेशा वो कोशिश करता है उड़ने की कि मैं उड़ूं। और हमारे समाज ऐसे मुर्गे है नीचे, हम फुदकने के लिए पैदा हुए, हम फुदकने के लिए पैदा हुए, हम उड़ नहीं सकते। चूंकि उस चीज का मंथन करता है और बाज को लगता है कि ये मेरा बच्चा है, बड़ी कोशिश से करता है, लेकिन कहीं वही मुर्गे टांग खींच लेते हैं। अरे कहाँ उड़ रहा है, हम फुदकने के लिए पैदा हुए हैं। जो एक दिन याद आता है, जो कि बाज देखता है और आप समझते हो कि सबसे अगर नीचे जमीन पर सही तरीके से फोकस लगा के कोई देख सकता है वो है बाज। वो वहां से उसको उठाता है और बीच में जाकर उसको छोड़ देता है। क्योंकि वो हड़बड़ाता है, ऐसे ऐसे करता है और आखिरकार वो उड़ ही जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा रहता है कि मैं बाज का हूं। हालांकि उसकी कमजोरी क्या हो गई थी कि वो मुर्गों की समाज में रहता था और मुर्गा उसे उड़ने नहीं देते थे, मुर्गा उसे उड़ने नहीं देते थे। तो चूंकि ये सब बातों से स्पष्ट होता है कि आज भी हम लोगों की कुछ पूरे तो नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे ही मुर्गों की झुंड की तरह है कि जब भी अपने भाई बहन बुजुर्ग आदर्श जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते तो बोलते हैं तू क्या कर पाएगा, क्या कर पाएगा। अरे अच्छों ने किया और घर बैठ गए, चुपचाप घर पे बैठ जाओ, अपना काम देखो, उसी में तुम कुछ कर पाओगे। अगर मिशन के लोग जागृत होते हैं, मिशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे कुछ लोग, कुछ साथी उनको महानी कहेंगे, ऐसे होते हैं कि वो रोकने के लिए, टोकने के लिए, टांग खींचने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारा समय समय पर मनोबल गिराते रहते हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि हमें उन लोगों पर ध्यान ना देते हुए हमें ध्यान देना चाहिए अपने गोल पर, फोकस पर, अपने संगठन पर, कि आज जहां हम संगठन हैं, आज हम लोग संगठन की वजह से यहां पर बैठे हैं, वरना अपने अपने घरों में बैठे होते आराम से इस एज में बस चल रहा होता जो भी चलता रहता है। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, अपने घर परिवार को ना देखते हुए, अपने विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, घर परिवार को ना देखते हुए अपनी समाज में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्या है उनको कुछ लगा होगा कि समाज में आज हमारी समाज की क्या हालत है, हमारा समाज किस मुसीबतों से गुजर रहा है, और कहीं भी अन्य अत्याचार ज्यादा हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश में ही। आज इतने अन्य अत्याचार हो रहे हैं, अगर आज हम ही आवाज नहीं उठाएंगे तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि संगठित रहो। संगठित होने से हम वो कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। तो बस ज्यादा टाइम ना लेते हुए यही कहूंगा, सचेत रहो, संगठित रहो और जगह जगह जहां जहां हो अपनी कार्यकारिणी टीम का विस्तार करो और अपनी एक ग्रुप को बहुत अच्छी डेवलप करो। लगना चाहिए कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन ग्रुप है। लास्ट में बोलूंगा कि अभी तो शुरुआत है, बाबा साहेब के मिशन को घर घर तक पहुंचाना है। अभी तो शुरुआत है, बाबा साहेब के मिशन को घर घर तक पहुंचाना है और हमसे जलने वालों को अभी और जलाना है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय ओबीसी।